Hello students, myself मनोज सिंह and this is your beautiful channel Vision Academy। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट इन फिजिक्स, मोशन। ध्यान रखिएगा बेटा, आज का जो टॉपिक है मोशन, और ये हमारी लाइफ में नॉर्मल चलता ही रहता है। और मोशन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, यानी ये फर्स्ट चैप्टर में ही कई सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, आप एवरी डे एवरी टाइम यूज करते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। तो प्लीज इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब फिर तीनों ही कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा मोशन चैप्टर के बारे में। मोशन क्या होता है? अगर एक बॉडी कोई मूवमेंट करना स्टार्ट करती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज अ मोशन। हम इसीलिए नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज बोल देते हैं, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज मोशन। जैसा कि मैंने लिखा है, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोशन। यहां पर बेटा बॉडी की जगह ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या स्टेशनरी भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ओके बेटा, अब मोशन क्या है? अगर ये मैं पेन हिला रहा हूं, मैं भी खुद ऐसे हिलने में लगा हूं आराम से, दैट इज अ मोशन। भाई बॉडी मेरी पोजीशन चेंज कर रही है बार बार, मैं सीधे नहीं हो रहा, कभी इधर हो रहा हूं, कभी इधर हो रहा हूं। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज होने वाली प्रोसेस को भी हम मोशन बोल देते हैं। तो बेटा देखिए, अगर ये टॉपिक में आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, अगर मैंने कहा ये डायरी है, इस डायरी को यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ आ गया, चेंज हो गया, तो मोशन तो किया होगा इसने कि नहीं किया होगा? मोशन किया होगा, तो दैट इज अ मोशन। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर ही थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बताते हैं। मैंने लिखा हुआ है फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया, फिजिक्स क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि हम एक यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली यूज में लेते हैं, किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं, वो फिजिक्स का अकॉर्डिंग होता है। या फिर हम बोल सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये भी एक ब्रांच है भाई साइंस की, और नेचुरल फिनोमेना जो अपने यहाँ पर नेचुरल चीजें हो रही हैं, किसी चीज को मेजरमेंट करना, गेट को खोलना, किस स्पीड से खोल रहे हैं, किस स्पीड से दौड़ रहे हैं, किस स्पीड से बाइक चल रही है, तो दैट इज अ बताइए बेटा, सुनाई दे रहा है? जल्दी बोलिए। दैट इज अ फिजिक्स। यानी वही चीज सारी क्या होती है? फिजिक्स सुनाती है। अब बेटा फिजिक्स को मेजरमेंट करने के लिए कुछ टाइप्स बता रखे हैं, या फिर हम बात क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स या फिजिकल क्वांटिटीज में एक्सप्लेन कर रखा है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जितनी भी चीजें, जितनी भी थिंग्स जिसे हम मेजर किया जाए, जिसे हम मेजर करते हैं, वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। चाहे वो मेजरमेंट हम चाहे किलोमीटर में करें, चाहे वो मेजरमेंट मीटर पर सेकंड में करें, चाहे वो मीटर में करें, चाहे किलोमीटर में करें, चाहे हम लीटर में करें, चाहे मिलीलीटर में करें, हम उसको मेजरमेंट करें। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, और दो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, किसी भी क्वांटिटी को हम मेजरमेंट करें। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर वन, स्केलर क्वांटिटीज, नंबर टू वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी, नंबर टू वेक्टर क्वांटिटी। अब सर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? देखिए बेटा, स्केलर क्वांटिटी के पास बस केवल मैग्नीट्यूड होता है, या हम बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी इट हैज अ मैग्नीट्यूड ओनली। बस इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल? मेरा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें स्केलर क्वांटिटी के अंदर। जैसे हमने दे दिया
डिस्टेंस सबसे पहले ले लिया। अगर डिस्टेंस आपको मेजरमेंट कर दिया तो डिस्टेंस हमारा, इसके बाद लेंथ ले लिया, लेंथ होता है, मास होता है, एरिया होता है, बेटा बहुत सारे होते हैं। मास हो गया, एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इट इज यानी ये सब क्या है हमारे स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस है, लेंथ है, मेजर मास है, एरिया है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब की सब क्या है स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी इनके पास मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है, यानी इन्हें पता है जाना है पर ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। ओके, अब ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी डिस्प्ले वेलोसिटी एक्सेलरेशन कर लो, वेट कर लीजिए, ईटीसी कर लो, यानी बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, वेट है, ईटीसी। इनके पास क्या होता है बेटा, इनके पास वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। वो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, इन्हें पता है कि हमें जाना है पर कहाँ जाना है वो भी इन्हें पता है, कैसे जाना है, डायरेक्शन क्या है वो भी इन्हें पता है। ओके बस, अब हम बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। जस्ट लाइक जैसे मैंने कहा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। एक दोस्त है हमारा और ये गेट है, इस गेट को हमें नहीं पता, मैं तो आया हूं अंधा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, पुश करना होता है, सही है, पुश का मतलब धक्का मारना होता है, मैं सिर्फ धक्का मारने लगा हूं, पर मुझे ये नहीं पता कि ये गेट अंदर की तरफ खुलेगा या बाहर की तरफ खुलेगा। पूरी दम लगा दी भाई साहब, दम दम लगाने में लगे, पर ये नहीं पता मैं ऐसा पेलने लगाओ, इसको थोड़ा फोर्स लगा दो, पर भाई वो अंदर कहाँ खुलता है, मुझे मैग्नीट्यूड मालूम है भाई मुझे इसे खोलना है, पर मुझे ये नहीं मालूम कि खुलता किस डायरेक्शन में। तो इसमें क्या लगा, बताइए 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 जल्दी बताइए, इसमें क्या है स्केलर क्वांटिटी। मैं अपना लगा तो रहा हूं पर पता ही नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है। ओके बेटा, तो अब दूसरा फ्रेंड आता है, दूसरा फ्रेंड आके इस गेट को आराम से आया, उसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और दरवाजा खोल दिया। उसे मालूम था कि भाई खोल तो मैं भी सकता था, खोल तो मैं भी सकता था, पर उसने आया ऐसे ऊपर की ओर खोल दिया, हमें नहीं पता था। तो उसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पता होता है मेरे फ्रेंड को, और मुझे नहीं पता था भाई, मैग्नीट्यूड पता है बस इसे खोलना, मुझे अंदर घुसना है, पर ये नहीं पता किस डायरेक्शन में खोलना है। तो किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं मालूम, तो दैट इज स्केलर क्वांटिटी लगा रहा था मैं। उसके बाद अब क्या लगा रहा हूँ, अब मेरे दोस्त ने आके वो वेक्टर क्वांटिटी लगा था, उसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पता था। समझ में आ रहा होगा बेटा। देखिए बेटा, अब है इसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो टॉपिक है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए बेटा, डिस्टेंस या किसी ऑब्जेक्ट के या किसी दो पर्सन के या किसी दो प्लेस के बीच के डिस्टेंस को मेजरमेंट करना, बीच के डिस्टेंस को हम डिस्टेंस बोलते हैं। मैंने कहा अगर ये पॉइंट है, मुझे यहां तो पहुंचना है, ए से बी तक जाना है, तो इन दो पॉइंटों के यानी स्पेस है, इन दोनों जगहों के अमाउंट को हम क्या बोल देते हैं, इन दोनों जगह के अमाउंट को हम डिस्टेंस बोल देते हैं। या लिख सकते हैं बेटा एक तरह, द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, टू प्लेसेस कर लो, टू प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब बेटा देखिए, टू अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस और थिंग्स, या कोई भी दो जगह या कोई भी दो थिंग्स के बीच के स्पेस को
बीच के स्पेस को मेजरमेंट करना ही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो बेटा देखिए, ये हमारा, हम घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो भी हमारी एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, क्योंकि मेरा घर एक मेरा और थिंग्स है और दूसरा स्कूल वो भी एक प्लेस है। तो इन दोनों के बीच में अमाउंट कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो ऐसे मेजरमेंट करते हैं। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, SHOT, शॉर्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। सिंपल लैंग्वेज में होता है, अगर कोई बॉडी शॉर्ट रास्ता कवर कर रही है, जस्ट लाइक अब मैंने कहा कि मेरा जैसे ये स्कूल है और ये मेरा होम है, और मैं स्कूल से घर आया, स्कूल से घर आया, ऐसे ऐसे, ये क्या है 100 किलोमीटर, ये क्या है सॉरी 20 किलोमीटर मान, 20 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा, 20 किलोमीटर मान, सही है। अब स्कूल से मैं घर आया या घर से मैं स्कूल गया, तो ये मैंने कहा ना 2 प्लेसेस के बीच के अमाउंट को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये क्या मेजरमेंट है बेटा, डिस्टेंस। और मैंने कहा अगर एक मेरा दोस्त था, वो सीधे ही स्कूल से सीधी रास्ता कवर कर ली, सीधी रास्ता कवर कर ली, ये था बेटा 5 किलोमीटर, यानी स्कूल से सीधे घर, स्कूल से सीधे घर, बिल्कुल। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी डिस्टेंस क्या थी, आना था स्कूल इस रास्ते, इस रास्ते, ऐसे 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 आ गया, घर तक आ गया, 20 किलोमीटर कवर की है बाइक ने। और स्कूल से दूसरा दोस्त किससे आया, स्कूल से सीधे घर 5 किलोमीटर में आ गया, उसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर से टाइम भी कम लगा, वो जल्दी भी घर आ गया, आराम से घर पे आ गए, चाय नाश्ता कॉफी वगैरह पी रहा था, और हमें भाई 1 घंटा लग गया आने में। तो ये क्या है, शॉर्ट पाथ कवर बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब बेटा डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये होता है डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो वही बात है ना कि ये तो स्कूल से चला रहा है, उसे नहीं मालूम कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, इसके पास डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता, बस केवल मैग्नीट्यूड होता है, भाई उसे घर पर पहुंचना है, बस वो कैसे ही पहुंचे, उसे घर पर पहुंचना है, वो कैसे ही पहुंचे, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट भाई उसे मैग्नीट्यूड भी पता है, उसे घर तो पहुंचना ही पहुंचना है, प्लस उसे रास्ता भी पता है, डायरेक्शन भी पता है कि मुझे यहां से सीधे निकलूंगा तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो ये सीधे घर पे आ गया। तो बताइए बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर। और देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट में ऐसे अगर हम एक और डेफिनेशन बोलते, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, इससे भी बोल सकते हैं, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और हमें कोई डायरेक्शन दी जा रही है, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है बेटा। मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई डायरेक्शन बता भी रहा है, तो वो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बेटा ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। एक और अगर छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा कि स्कूल से होम आ रहा है, घर आ रहा है, स्कूल से घर आ रहा है, और वो घर से फिर स्कूल जा रहा है इसी रास्ते पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बेटा ये देखिए ये वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, किसी टाइम में लग रही होगी, किसी टाइम में लग रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी फाइनल पोजीशन क्या है 5, आने की पोजीशन क्या है 5/3, तो ये क्या है 0। तो जब हमारी वेलोसिटी 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। कहने का मतलब ये वो जहां से आएगा और वहां से वापस जाएगा, तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी भी उसकी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। ओके बेटा, देखिए नोट कीजिए।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विजन एकेडमी को, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।